अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि सलामिल मन्नानिल गफ्फार वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये आपका जलसा बहुत कामयाब। स्टेज इतने लंबे चौड़े बन जाते हैं कि मिंबरे नूर खाली रह जाते हैं, उलमा कम आते हैं, मगर मदरसा अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम के इस जलसे में इतने उलमा, हुफ़ाज़ो क़ुर्रा, अइम्मा-ए मसाजिद इतने हैं कि माशाअल्लाह मिंबरे नूर भी, स्टेज भी छोटा पड़ गया, और ये कामयाबी की अलामत है माशाअल्लाह। जब छोटा पड़ा है, कम पड़ा है, तभी बढ़ा दिया गया है ना। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, ये उलमा इकराम की मोहब्बतें हैं, शफ़क़तें हैं, वरना जितने भी यहाँ आएंगे वो नकीब हों, शायर हों, मुकर्रिर हों, खतीब हों, मुबल्लिग़ हों, जितना कुछ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा को बखूबी मालूम है तकरीर इनके लिए नहीं, तकरीर आपके लिए की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी मोहब्बतें, इनायतें हैं कि ये दुआओं से नवाज दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, इस जलसे नूरानी को कबूल फरमाए। सारा मजमा नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बात बता दें, हाथ उठाना ना कोई फर्ज है ना वाजिब है। इस पे भी लोग उंगली उठाते हैं, बड़ा हाथ उठाते हैं, बड़ा सुभान अल्लाह बोलते हैं। ना फर्ज है ना वाजिब है, बेशक हम भी जानते हैं ना फर्ज है ना वाजिब है, मगर मोहब्बत के कुछ तरीके होते हैं। जैसे जैसे हालात आते रहते हैं वैसे वैसे अंदाज बदलते रहते हैं। मैंने नबी की मोहब्बत में आपसे हाथ उठाने के लिए कहा, अगर ना भी उठाएंगे तब भी आशिक़ रसूल हैं आप, और उठाएंगे तब भी आशिक़ रसूल हैं, मगर मैं देखना चाहता हूं मेरे नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दें, इस मजमे में कोई ऐसा तो नहीं जो नबी वाला ना हो? हम सब नबी वाले हैं ना, सब नबी वाले हैं, एक ही पार्टी के हो, इस बात से बड़ा घपला। अगर लफ्ज़ पार्टी बोल दिया तो सुबह को चेमे गोइयां होंगी। मौलाना इलेक्शन पार्टी, मौलाना कोई इंसान थोड़ी है, मौलाना जानते ही नहीं पार्टी को। मगर मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, नबी के इश्क की पार्टी की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। जब सब नबी वाले हैं ना, मैं किसी प्रधान की पार्टी वाली बात नहीं कर रहा हूं, चेयरमैन की, बल्कि सब नबी वाले हैं। तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले झूम कर सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम कि माशाअल्लाह अभी 10:30 बजे हैं और मैं हाजिर हुआ, और ये मोहब्बतें, इनायतें मौलाना कारी इशरतुल्लाह साहब की, और साथ ही साथ करम फरमा मुहिब्बे गिरामी शायर अहले सुन्नत जनाब अयूब रज़ा साहब क़िबला। बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह, ये आपकी बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपका यहाँ पढ़कर आपका दिल जीता, मगर माशाअल्लाह ये जगह जगह जलसों में जाके, दूसरे सूबों में जाके अच्छा पढ़ते हैं, तो आपके महल्ले और बस्ती का नाम उजाल रोशन होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हम सब आपस में इत्तिफाक और इत्तेहाद से रहने की तौफीक इनायत फरमाए। सारा मजमा दिल लगाकर झूमकर दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत कामयाब है। मेरी दाईं जानिब और बाईं जानिब
जानिब दोनों अजीम शख्सियतें अल्हम्दुलिल्लाह, और पीछे से उलमाए कराम का जंबे गफीर ये दुआओं से नवाज रहा है। ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी जलसा होगा, और मेरे बाद बेहतरीन खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहब क़िबला का हम और आपको समाअत करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। अगर आप इजाजत दें तो दो एक शेर मैं भी पढ़ लूं, इजाजत है? अरे माशाअल्लाह, फुल मत दो ही पढ़ूंगा, फुल तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। बहरहाल ऑपरेटर साहब माशाल्लाह आपका साउंड अच्छा बोल रहा है। इसके साथ थोड़ा जब मैं नात पढ़ूं तो 2-3 शेर पढ़ूं, उसके बाद में इको बंद कर देना, आप इको दे देना। इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा, इनके समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले जुमकर सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद कि मोहम्मद मुस्तफा सा को दाता हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। बोलो नबी जैसा कोई दाता है? एक है दुनिया का नेता जिसका ले उसका कभी नहीं देता, एक है मदीने का दाता जो मांगे उसे भी देता और जो नहीं मांगे उसे भी देता। मुलाजा करें कि मोहम्मद मुस्तफा सा को दाता हो नहीं सकता, वहां से हाथ खालिया ऐसा हो नहीं सकता, वहां से हाथ खालिया ऐसा हो नहीं सकता। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। कि ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, ये माना हुसैन माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, बहुत आए हैं दुनिया में, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सुलेमान रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह भी तो एक तखत की जरूरत थी, अब दूसरे की फिर तैयारी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह उलमाए कराम का जंबे गफीर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश मिजाज और अल्हम्दुलिल्लाह दिल से साफ सुथरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन ये दिल के साफ नहीं होंगे तो फिर कौन दिल का साफ होगा? जिस दिल में कुरान का पैगाम बस जाए, जिस दिल में रसूल का प्यार बस जाए, जिस दिल में रसूल की मोहब्बत बस जाए, जिसकी निगाहों में जमाले मुस्तफा बस जाए, जिसके दिलो दिमाग में नबी का प्यार जगा कर ले, खुदा की कसम नबी की मोहब्बत के सदक़े में वो जुबान का भी अच्छा हो जाता है और वो दिल का भी अच्छा हो जाता है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा तवज्जो आपकी इधर है ना। माशाल्लाह ये कामयाबी की अलामत है। माशाल्लाह ये जो उलमाए किराम का माशाल्लाह ये काफिला नूरानी बढ़ता जा रहा है, आप इधर भी नजर करें। मगर अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो आप इस वक्त मेरी तरफ तवज्जो दें। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। जो ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह अराकीनी कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत और मोहब्बत के साथ ये अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह का फजल करम है माशाल्लाह, ये बड़े अच्छे से इंतजाम कर रहे हैं। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। कि ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। आप भी पढ़ लो। मगर कोई मेरे सरकार जैसा, हाँ पढ़ लो, हो नहीं सकता पढ़ना। मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो सकता। और ये
शेर उलमा इकराम की तवज्जो का तालिब दुआओं से नवाज दें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शेर सुने कि रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। अच्छा, सब लोगों का यकीन है मुस्तफा खुदा का नूर है। बोलो मुस्तफा खुदा का नूर है, नबी खुदा का नूर है। जो मुस्तफा को नूर मान रहे थे वो कल भी उजाले में थे, आज भी उजाले में है और कब्रिस्तान में उजाले में रहे। माशाल्लाह, जो हमारे इस्लामी भाई कुर्सियों पे बैठे हैं और जो हमारे पीछे बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है 25-25 ग्राम आगे बढ़ जाएं। 25-25 ग्राम, ज्यादा नहीं बढ़ना। तोल के तराजू ले लियो कहीं से मिल जाए तो 25-25 ग्राम माशाल्लाह। और जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो नीचे तशरीफ ले आए, नीचे। और ये मैं कहूँ थोड़ा सा जुमला गलत भी हो सकता है लोगों के हिसाब से, वरना जो अदब नीचे बैठ के होता है वो अदब कुर्सी पे बैठकर नहीं हो पाता है। जो रौनक, जो माशाल्लाह अच्छा मामला नीचे बैठ के होता है। और खुदा की कसम, जलसे में बैठने वालों, नीचे जो बैठते हैं ना, मैं जलसों में कहा करता हूं कि जो नीचे बैठते हैं बैठने के एतबार से उनका मामला बुलंद है, जो मिंबरे नूर पे बैठे हैं उनके एतबार से। क्योंकि यूं तो आलिम ही अफजल है, उलमा ही अफजल है, हाफिज कारी ही अफजल है और मुफ्तियाने इज़ाम ही अफजल है, मगर महफिले मिलादे मुस्तफ़ा में, जलसे मुस्तफ़ा में जो नीचे बैठते हैं और जो उलमा मिंबर पे ऊपर बैठते हैं, बैठने के एतबार से जितनी देर बैठते हैं आप बड़ी सुन्नत अदा करते हैं, हम छोटी सुन्नत अदा करते हैं। आप कह सकते हैं ये कौन सी बात है, तो मैं कहूंगा जिक्र मुस्तफ़ा मिंबर पर बैठ कर करना ये गुलामों की सुन्नत है। फर्शे जमीन पर बैठकर नबी का जिक्र सुनना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहीं कहीं देखने को मिलता है, जो अभी अभी देखने को मिल रहा है। मिंबर नूर भी छोटा पड़ गया और ये मजमा माशाअल्लाह बढ़ता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। मोहब्बत से बोलो जुमगर सुभान अल्लाह, और तड़क के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, हम नबी को खुदा का नूर मानते हैं। जितने लोग नबी को खुदा का नूर मानते हैं हाथ उठाकर बताएं माशाअल्लाह। नबी खुदा का नूर हैं, बोलो नबी खुदा का नूर हैं। नूर के माना आते हैं रोशनी, मुस्तफा खुदा का नूर है। जो नबी को नूर मान रहे थे वो कल भी उजाले में थे, आज भी उजाले में हैं और मरने के बाद भी उजाले में रहेंगे। और जो बदकिस्मत मुस्तफा को अपनी तरह बशर कह रहे थे वो कल भी अंधेरे में थे, आज भी अंधेरे में हैं और कब्रिस्तान में तो अंधेरे में रहेंगे ही रहेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें गैरों की बात नहीं, हमें वफादारे मुस्तफा की बात करना है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह कि रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। रसूले रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। अब अकीदत का शेर रह गया तो आखिरी पढ़े देता हूँ, वरना मैंने वादा आपसे 3 का ही किया था। मगर अकीदत, क्योंकि सुन्नियों का जलसा वो अधूरा रहता है जिसमें हुसैन का जिक्र नहीं हो पाता है। हम जहाँ सहाबा से मोहब्बत करते हैं वहीं नबी की आले पाक से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। ये शेर सुने, उसके बाद इंशाल्लाह मैं तकरीर करूंगा कि लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, कि लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, लुटा डाला है, लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत
सुन्नत पर आना ना की उम्मत पर किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता। और मुसलमानों ये जुमला नोट करो, धक्के मोड़ के सुन्नी मुसलमानों, ये पैगाम दिल की तख्ती पे नोट करना। मेरे मुस्तफा का नवासा हुसैन बेमिसाल, मोहब्बत से बोलो बेमिसाल। हुसैन का नवासा लाजवाब है, हुसैन के नवासे हुसैन नबी का नवासा हुसैन लाजवाब है। हुसैन का कोई जवाब नहीं, हुसैन की कोई मिसाल नहीं। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो कलमा पढ़ के मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, नमाज़े पंजगाना की दावत तो देते हैं, कुरान पढ़ते भी हैं, रोजा रखते भी हैं, ज़कात देते भी हैं, हज करते भी हैं, कलमे की तबलीग भी करते हैं, जगह ब जगह जाके नमाज का प्रचार भी करते हैं। मगर जहां वो नमाज की तबलीग करते हैं वहां एक दिल में खोट लेके एक पैगाम और आम करते हैं। और वो पैगाम क्या कहते हैं? देखो नबी हमारी तरह है, नबी भी तो इंसान है, हम भी तो इंसान है, नबी भी तो बशर है, हम भी तो बशर है, नबी भी हमारी तरह है। मेरा ये चैलेंज है, धक्का मोड़ के सुन्नी मुसलमानों जुमला कैच करना। तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, ये तुम्हारी भूल है। तुम कहते हो नबी हमारी तरह बशर है, तुम्हारी भूल है। तुम कहते हो नबी हम जैसे हैं, तुम्हारी भूल है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा का मकाम मर्तबा बुलंदो बाला है, इतना बुलंदो बाला है। अगर पूछना चाहते हो तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम इसको मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत की जुबान से पूछो, आला हजरत तुम बताओ नबी की शान क्या है? तो आला हजरत कहेंगे नबी की शान पहचानना चाहते हो तो नबी की शान ये है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अराकीने कमेटी, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। समझूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, समझ में आ रही है? बोलो। कभी मौलाना अयूब साहब का दामन पकड़ के खींचो के किन मौलाना को बुलाया था, मजा बहुत आ रहा था, समझ में कुछ ना आ रहा था। समझ में आ रहा है ना? मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की शान बुलंदो बाला है। तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, मगर मेरा चैलेंज याद रखो, तुम्हारी हमारी हैसियत तो क्या है? तुम्हारे बाप दादा, हमारे बाप दादा, हमारे बाप दादाओं की बात छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान के मदारिस ले लो, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के मदारिस से इस्लामिया ले लो, कुरान पाक की तालीम मदरसों में हो रही है। लाओ पूरी दुनिया के कारियों को, लाओ पूरी दुनिया के हाजियों को, लाओ पूरी दुनिया के नमाजियों को, लाओ पूरी दुनिया के रोजादारों को, लाओ पूरी दुनिया की ज़कात देने वाली कौम को, पूरे दुनिया के मुसलमान नेकोकार इकट्ठा कर लो। हम कुरान तो बात पढ़ने वालों की बात तो छोड़ो, वलियों को लाओ, पीरों को लाओ, जितने भी वक्त के वली हो, जितने भी वक्त के पीर हो, सबको इकट्ठा कर लो। पीर भी मौजूद हो, वली भी मौजूद हो, कारी भी मौजूद हो, हाफिज भी मौजूद हो, मौलवी भी मौजूद हो, मुफ्ती भी मौजूद हो, मुहद्दिस भी मौजूद हो, तमाम दुनिया के नेकोकार मिलकर, किसी में ये हिम्मत नहीं है जो ये कह दे मैं हुसैन की तरह हूं, मैं हुसैन जैसा हूं, मैं हुसैन का बराबर हूं। कोई नहीं कह सकता। धक्का मोड़ के सुन्नी मुसलमानों जुमला कैच करना, जब मुस्तफा का नवासा हुसैन इतना बुलंदो बाला है तो हुसैन का नाना कितना बुलंदो बाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह। वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। हमारे नबी की तरह कोई नहीं हो सकता। जब हुसैन की तरह नहीं हो सकता तो हुसैन के नाना मुस्तफ़ा की तरह कौन हो सकता है? अल्लाह का बड़ा फजल करम है। लोग कहते ना मौलाना ऐसी बात क्यों कहते हो, ऐसी तकरीर क्यों करते हो, ये इख्तिलाफ का दौर नहीं है। मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोले देखो कुछ मत कहो, इसलिए कि उनका भी तो अल्लाह वही है, हमारा भी तो अल्लाह वही है, उनका भी तो कलमा वही है, हमारा भी तो कलमा वही है, उनकी नमाज भी तो वही है, हमारी नमाज भी तो वही है, वो कुरान वो भी पढ़ते हैं, वो कुरान हम भी पढ़ते हैं। मैंने कहा सब कुछ
कुछ वही है, मगर अकीदा तो एक नहीं है ना, मोहब्बत तो एक नहीं है ना, इश्क तो एक नहीं है ना। कहा क्या मतलब? मैंने कहा जाओ उनके मदरसे में और उनके मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों से पूछो कि मुस्तफ़ा को कैसे मानते हो, तो वो कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी को इल्म गैब नहीं था, नबी के चाहने से कुछ नहीं होगा। मगर आओ जब अहले सुन्नत के मदारिस में से किसी मदरसे में आओगे तो उस बच्चे से पूछोगे नबी के बारे में क्या ख्याल करता है, नबी के जूदो करम के बारे में क्या ख्याल करता है, नबी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तू बता। तो सुन्नी मदरसे का तालिब इल्म खड़ा हो जाएगा और कहेगा आला हज़रत की जुबानी, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेश गुफ्तगू जो मैंने आपके सामने रखी, मेरा मौजू ये नहीं था, मगर मैं बता दूं आमाले सालिहा तभी काम देंगे जब अकीदा मजबूत होगा। बोलो जब अकीदा, अरे बोलो जब अकीदा। और एक बात और कहता हूं उलमा किराम की मौजूदगी में, अकीदा जो है ना वो जमीन है, जमीन, और नमाज रोजा ये फसल है, फसल। और जमीन के बगैर फसल नहीं उगती, जिस पे जमीन ना हो। और वो सोचे आलू लगा लूं, ईख लगा लूं, गन्ना लगा लूं, ये लगा लूं, वो लगा लूं, बोलो लगा पाएगा? अरे बोलो लगा पाएगा? नहीं। खेती लगाने के लिए जमीन होना, फसल लगाने के लिए, उगाने के लिए जमीन होना जरूरी है। पता चला जमीन होगी तो फसल अच्छी उगेगी, और जमीन नहीं होगी तो कहते हैं ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव है, दिमाग में ही तो तसव्वुर कर लिया ये हो जाएगा। मैं कहूंगा जिनके अकीदे सलामत नहीं वो ख्याली इबादत कर रहे हैं, और जिनके अकीदे सलामत हैं वो इबादत से दूर भागते जा रहे हैं। सुन्नियों, हमें नमाज अदा करना चाहिए, इसलिए कि नमाज फसल है और हमारे पास जमीन इश्क़ मुस्तफ़ा की सलामत है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने अकीदे को अच्छा करो, फिर आमाले सालिहा करो। अल्लाह का बड़ा फजल और करम है माशाअल्लाह। ये प्रोग्राम आज अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, मोहब्बत समझूंगा। सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है माशाअल्लाह। उलमाए किराम की मौजूदगी में एक जुमला और कह रहा हूं और आपको इंशाअल्लाह समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। मौलाना तनवीरुल कादरी साहब के बिला। अच्छा एक बात बताएं, जब से जलसा शुरू हुआ है हम जितने भी अहले अकीदत हैं नबी का नाम मुबारक सुन के अंगूठे चूमते हैं कि नहीं? बोलो चूमते हैं। मैं एक बात बता दूं, ये हम भी मानते हैं अंगूठे चूमना ना फर्ज है ना वाजिब है। क्लियर किए देता हूं, कोई सुन्नी ये ना समझे कि नहीं चूमेगा तो सुन्नी नहीं रहेगा। अंगूठे चूमना ये मोहब्बत की अलामत है, मगर ये हट धर्मी है कि जो चूमने वाले को शिर्क और बिदती कहे, मुशरिक कहे। और अल्लाह माफ फरमाए, मुझे बड़ा अफसोस होता, लोग कहते हैं यार हमारे आलिम तो उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। खुदा की कसम, हम मज़ारों पे जाएं, हम फातिहा लगाएं, हम महफिल मिलाद कराएं, हम नबी की नात पढ़ें, सुने सुनाएं, लोग हमें मुशरिक कहते हैं। कभी आपने समझा मुशरिक किसे कहते हैं? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हम जितने अहले सुन्नत हैं वो लोग हमें मुशरिक कहते हैं। मुशरिक का मतलब होता है अल्लाह की जात के बराबर किसी दूसरे को ठहराना। अब ईमानदारी से बताओ, क्या हम में से कोई अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा सकता है? बोलो, किसी को ठहरा सकता है? वली पीरों की बात छोड़ो, हम नबी को भी खुदा के बराबर। और हम तो नबी की तारीफ करते हैं, नबी की तारीफ। लोग कहते हैं ये सुन्नी नबी की बहुत तारीफ करते हैं। मैं एक बात बताएं, मैं किसी की मुखालफत पे तकी नहीं कर रहा हूं। हमारा क्या रास्ता है वो रास्ता हमारी समझ में आ जाना चाहिए। लोग कहते हैं अल्लाह माफ फरमाए कि नबी की बहुत तारीफ करते हैं। मैंने कहा तूने पढ़ा नहीं, तूने सोचा नहीं, तुझे पास इल्म नहीं आया। हम नबी की तारीफ करते हैं, नबी की तारीफ भी खुदा की तारीफ है। बेशक बेशक, नबी की तारीफ भी खुदा की, बोलो नबी की तारीफ भी खुदा की। मिसाल दे रहा हूं और समझ लें, ये क्या है? माइक क्या है? बोलो माइक। तो इसको चला रहे हैं ऑपरेटर साहब, ये लोहे का माइक है। अब मैं जिस पे बैठा हूं ये सोफा है लकड़ी का। अब ईमानदारी से 2 मिनट के लिए मैं तारीफ करने लगूं, सोफे का कोई जवाब नहीं, मैं तारीफ करने लगूं, साउंड का कोई जवाब नहीं, मैं तारीफ करने लगूं, माइक का कोई जवाब नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं मैं लोहे की तारीफ कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं लकड़ी की तारीफ कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लकड़ी के तख्तों की तारीफ कर रहा हूं, बल्कि सोफे की तारीफ करना, माइक की तारीफ करना,
ये हकीकत में बनाने वाले की तारीफ है कि जब सोफा बना हुआ इतना अच्छा है तो बनाने वाला कितना अच्छा होगा। सुन्नियों, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक नबी के तराने गाते रहो, नबी के नाम लेते रहो, नबी की नाते पढ़ते पढ़ाते रहो और नबी का परचम बुलंद करते रहो और दुनिया वालों को बता दो हम नबी की तारीफ इसलिए करते हैं, दुनिया को बताते हैं, दुनिया वालों मेरे मुस्तफा को खुदा ने बनाया है। जब मुस्तफा बनने वाला इतना अच्छा है तो बनाने वाला खुदा इतना अच्छा होगा। अरे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या अली। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, मैंने किसी को गाली बकी? बताओ ईमानदारी से। बदनाम करती ना वो बहुत उल्टा सीधा कहे, ईमानदारी बताओ मैंने किसी को कोई बुरा कहा? बोलो ईमानदारी से। हम सच बात कह रहे हैं, नबी के नाम से मोहब्बत करते रहो। और इसी मोहब्बत में मैंने एक जुमला किया था कि जब मुस्तफा का नाम आता है तो हम अंगूठे, अरे बोलो अंगूठे चूमते। वो कहते हैं शेर का बिदत है। मैंने एक मौलाना का दामन पकड़ा, मैंने कहा मौलाना ये बताओ बिदत किसे कहते हैं? बोले जो काम नबी के जमाने में ना हो बाद में बने वो बिदत है। मैंने कहा सही कह रहा? बोले बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैंने कहा अच्छा ये बता। बोले जुलूस बिदअत है। मैंने कहा क्यों? बोले नबी के जमाने में नहीं था, सिद्दीक अकबर के जमाने में नहीं था, उमर फारूक आजम के जमाने में नहीं था, उस्मान गनी के जमाने में, मौला अली के जमाने में नहीं था। जो काम नबी के जमाने में ना हो बाद में बने वो बिदअत है। मैंने कहा मौलाना बिदअत क्या होती है? बोले बिदअत गुमराह करती है, बिदअत हराम भी होती है। मैंने कहा ये बता कि नबी के जमाने में जो ना हो वो क्या होती है? बोले बिदअत। मैंने कहा बिदअत क्या होती है? बोले हराम। मैंने कहा एक बार और क्या? जो काम नबी के जमाने में ना हो बाद में हो वो बिदअत हराम। मैंने कहा मौलवी साहब तू था नबी के जमाने में? अरे बोलो यार तू था? अब उसकी गर्दन नीचे को झुकाई, नहीं मैं। अच्छा तू ना तो तेरा अब्बा होगा? नहीं। तेरा दादा होगा? नहीं। तूने कहा जो काम नबी के जमाने में न हो बाद में हो, जो चीज नबी के जमाने में न हो बाद में बने वो बिदअत है। मादल्ला। मैंने कहा तू तो खानदानी बिदअती है। अल्लाह अकबर। याद रखें बिदअत की दो किस्में हैं, एक बिदअत सय्यिआ, एक बिदअत हसना। बिदअत सय्यिआ वो बिदअत होती है जो कुरान और हदीस के खिलाफ होती है, बिदअत हसना वो होती है जो कुरान और हदीस के मुताबिक होती है। सुभान अल्लाह। ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं बोल रहा हूं और इंशाअल्लाह जो मैंने आयत पढ़ी है मैं उसी के ज़िम्न में आ रहा हूं। वापस से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। राज़िक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है। अल्लाह का राज़िक होने पे यकीन कामिल रखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सही बात बोलेंगे, कुरान और हदीस के मुताबिक बोलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में जितने भी फरामीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाए हैं, हम हर एक फरमान पर यकीन रखते हैं, हर फरमान पर अमल करते हैं। अल्लाह का बड़ा फजल करम है। बात अधूरी रह जाएगी हम मुस्तफ़ा के नाम को चूमते हैं। लोग कहते हैं शिर्क व बिदअत है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। याद रखे इस बात को गलत बताए तो वो गलती पे हो सकता है। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा आपसे, ईमानदारी से बताओ मस्जिदों पे मीनार होती है? मुझे पता है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। मस्जिदों पे मीनार होती है? होती है मीनार। अब मीनार बनाना ना फर्ज है ना वाजिब है, मगर मस्जिद की मीनार इसलिए होती है ताकि मीनार जब होगी ना तो सामने से दूर से देखने वाला दूर से पहचान जाएगा कि जिस मस्जिद जिस बिल्डिंग पे मीनार है वो दुनियादार का घर नहीं, वो परवरदिगार का घर है। इसी तरीके से हम नबी के नाम को चूमते हैं तो हमारा मतलब फर्ज वाजिब नहीं। जो नबी के नाम को मोहब्बत से चूम लेता है हम दूर से पहचान जाते हैं ये वफादार मुस्तफ़ा है, ये नबी का आशिक है। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा था, इश्क़ मुस्तफ़ा है और इश्क़ मुस्तफ़ा रहेगा। अल्लाह का बड़ा फजल करम। अल्लाह कुरान में फरमाता है या ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये उलमा इकराम का जम्मे गफीर अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे से 4 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। सुभान अल्लाह। कारी इशरतुल्लाह साहब क़िबला की मोहब्बतें मेहनतें और साथ ही साथ तमाम कमेटी के मेंबरान की मोहब्बत अकीदतें कांधे से कांधा मिलाकर ये दुनियादार के घर को नहीं मदीने के ताजदार के घर
मदरसे को चला रहे हैं। सुभान अल्लाह, मदरसे को चला रहे हैं। और एक बात बता दूं, ये मदरसे ऐसी जरूरत है, खुदा की कसम इन मदरसों को निशाना मत बनाया करो। हम गैर मना रहे हैं, गैर ही बना रहे हैं, उन्हें बनाने दो। हम तो मुसलमान हैं, नबी के आशिक हैं, हम मदरसों से मोहब्बत करें। और याद रखना, मस्जिदों की इज्जत का पता मदरसों से चलता है, वालिदैन की इज्जत का पता मदरसों से चलता है, खुदा की वहदानियत का पता मदरसों से चलता है, मुस्तफा की रिसालत का पता मदरसों से चलता है। मियां जिंदगी के जितने भी लम्हात गुजारोगे, हर एक का पता कुरान पाक की तालीम मदरसे से मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी तारीख जो वक्त मुझे दिया गया था सुने, और इंशाल्लाह ये तारीख सुनेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। लोग कहते हैं जो दुनिया की डिग्री हासिल करते हैं वो हीरो हैं, बकवास करते हैं, वो हीरो नहीं हो सकते। ओरिजिनल हीरो, असली हीरो मदरसे से फारिग होने वाला हाफिज, मदरसे से फारिग होने वाला कारी, मदरसे से फारिग होने वाला आलिम, मदरसे से फारिग होने वाला मुफ्ती होता है। सुभान अल्लाह, मदरसे से फारिग होते हैं, वो असली हीरो होते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक तारीख सब सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। वाह वाह, ऐसे ऐसे हीरो निकाले मदरसों ने। और ईमानदारी से मदरसों से जितने फारिग हुए ना, इनकी इज्जत किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। ये उलमा बैठे हैं, मैं इनका मुंह देखकर नहीं, मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ। उलमा से मोहब्बत करोगे तो नबी फरमाते हैं, जो आलिम से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। और जो आलिम के साथ जमीन पर बैठेगा, दुनिया में जो आलिम के साथ बैठेगा, वो उम्मती कयामत में मुझ मुस्तफा के साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। और याद रखें, तीन बनो, तीन बनो, तीन। पहला क्या है? या तो आलिम बनो, आलिम नहीं बन सकते तो आलिमों के पास बैठने वाले बनो। और आलिमों के पास बैठने का वक्त नहीं है तो कम से कम आलिमों से मोहब्बत करने वाले तो बनो, आलिमों से मोहब्बत करो। और इन उलमा की सबको जरूरत है। आप कुछ भी कहें, अगर एक आलिम से हाफिज से कोई थोड़ी सी बात हो जाए ना खराब, तो फिर जमाने के तमाम मौलवियों के खिलाफ बोलेगा, इमाम तो होते ही ऐसे, कारी तो होते ही ऐसे, इमाम साहब तो होते ही ऐसे, आलिम तो होते ही ऐसे। और बगैर इमाम के काम भी नहीं चलता। अरे बोलो, बगैर इमाम के काम चलेगा? बच्चा पैदा हो तो इमाम साहब की जरूरत, और बच्चा अकीके के काबिल, जब अकीका बाप करे बच्चे का तो इमाम साहब की जरूरत। बच्चा जवान हो जाए, निकाह में इमाम साहब की जरूरत। और कोई मर जाए तो भी, अरे बोलो, इमाम साहब की जरूरत। और मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ, इमाम साहब के पीछे रहा करो, आगे बढ़ने की कोशिश मत किया करो। जो आगे बढ़ गए वो चले गए। अरे बोलो यार, जो पीछे थे वो पीछे ही हैं, और जो आगे आए वो सीधे कब्रिस्तान पहुंच गए। हमारी मैयत आ गई तो होती है इमाम साहब के, है ना। इसलिए उलमा से मोहब्बत करो। और ये मैं आपको बताऊं, तारीख जो मैं सुनाना चाहता हूं, इंशाल्लाह सुनेंगे, ईमान ताजा हो जाएगा। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। एक अल्लामा इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाकया नकल फरमाया है, अल्लामा इमाम शाज़ली ने। और क्या कि एक मौके पर, इसमें इख्तिलाफ है, एक में तो ये है कि मेराज की रात थी, एक में ये है कि मेराज के अलावा कोई और रात थी। उस रात में मूसा अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, नबी की बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। या रसूल अल्लाह, किसी उम्मती को पेश करें, किसी उम्मती को पेश करें। मेरे आका ने हजरत इमाम मोहम्मद गजाली की रूह को पेश किया। सुभान अल्लाह। इमाम गजाली की रूह पेश हुई मेरे आका की बारगाह में। इमाम गजाली जो मुस्तफा के उम्मती है, आके सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी और मेरे आका ने भी सलाम का जवाब दिया। आका ने फरमाया, मूसा ये मेरी उम्मत के आलिम हैं अदना से, इनसे गुफ्तगू करो। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम मा इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है? इमाम गजाली ने अपना भी नाम बताया, अब्बा का भी बताया, दादा की बताया, अकड़दादा का, अकड़दादा दादा दादा का लंबी लिस्ट बयान कर दी। मेरे बाप का नाम ये, मेरे बाप का नाम ये, मेरे दादा का नाम ये, मेरे दादा के बाप का नाम ये, मेरे बाप के बाप का नाम ये, बड़ी लंबी लिस्ट की। हजरत मूसा जलाली तो थे ही, जलाल आ गया और कहा, ए मुस्तफा के उम्मती,
मैंने सिर्फ तुमसे ये पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, तुम नाम बताते बात खत्म हो जाती। ये तुमने इतनी लंबी लिस्ट बयान क्यों की? अल्लाह अकबर। इमाम गजाली मुस्कुराए और कहा मूसा अलैहिस्सलाम अगर मैं कुछ पलट के जवाब दूं तो बेअदबी तो नहीं होगी? मूसा ने कहा नहीं नहीं, पूछिए कहिए। इमाम गजाली अर्ज करते हैं ए मूसा अलैहिस्सलाम आप कोहे तूर पे गए थे, कुरान के 16वें पारे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, अल्लाह ने तुमसे पूछा था ए मूसा तुम्हारे दाने हाथ में क्या है, तुम्हारे दाने हाथ में क्या है? तो तुमने कहा था काला हिया साया तवक्कु अलैया व उशबिया ला गनबी वलिया फीहा मारिब उखरा। सुभान अल्लाह। मेरे हाथ में ये डंडा है, ये मेरा असा है, इससे पत्ते भी झाड़ता हूँ, बकरियों के चारे का इंतजाम भी करता हूँ, अपनी टेक भी लगाता हूँ, इसके अलावा बहुत दूसरे काम करता हूँ। ए मूसा अल्लाह ने तो तुमसे सिर्फ इतना पूछा था कि तुम्हारे दाने हाथ में क्या था, सिर्फ ये कह देते कि मेरे हाथ में डंडा है, बात खत्म हो जाती। इतनी लंबी लिस्ट क्यों बयान की? मूसा ने कहा ए मोहम्मद गजाली मैंने लंबी लिस्ट इसलिए बयान की ताकि ज्यादा देर तक मूसा की मुलाकात रब से होती रहे। इमाम मोहम्मद गजाली ने कहा मैंने भी लंबी लिस्ट इसलिए बयान की है ताकि मुस्तफा के सामने एक नबी से उम्मती की मुलाकात ज्यादा और तक होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ तक तो आपने सुन लिया, अब इसका निचोड़ सुने, नतीजा सुने, और मैं आपको बताता हूँ मदरसों की अहमियत क्या है। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। अब ये पावरफुल अल्हम्दुलिल्लाह उलमा में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं इमाम मोहम्मद गजाली। जानते हो कहाँ हैं, कहाँ से फारिग हुए? ये भी मदरसे से। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। कौन से मदरसे से? निजामुल मुल्क। एक बादशाह गुजरे निजामुल मुल्क, उन्होंने क्या काम किया? एक मदरसा खोला और उस मदरसे में 1000 तलबा पढ़ते थे। कितने? 1000। आज मदरसा मदीनतुल उलूम चल रहा है, आप लोग चंदा करते हैं, ताउन करते हैं, ज़कात और खैरात से आप इमदाद करते हैं, तब मदरसे चलते हैं। और हर जगह का ये रोना है, लोग अपनी जेब खास से मदरसा नहीं चला पा रहे, सबके ज़कात इकट्ठा होकर मदरसे चल रहे हैं। मगर सुनो, निज़ामुल मुल्क वो बादशाह गुजरे हैं जो अपनी जेब खास से बगैर चंदे के इतना बड़ा इदारा चलाते थे जिसमें 1000 तलबा पढ़ते थे। एक दिन निज़ामुल मुल्क ने अपने खास वजीर से कहा कि मदरसे का हम और आप जाके देखते ना, जायजा लेते, मदरसे में होता क्या है। अक्सर बेशतर ये भी होता है कमेटी के सदर भी चाहते हैं कि आज देखें मदरसे में क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर। निजामुल मुल्क अपने चंद वजीरों को लेकर लिबास बदल के, भेष बदल के, पुराने फटे कपड़े पहनकर निजामुल मुल्क जब मदरसे में पहुंचे ना, तो एक बच्चे से मुलाकात हुई। निजामुल मुल्क बादशाह ने कहा ए बेटा पढ़ोगे क्या, करो पढ़कर क्या बनोगे? उस बच्चे ने कहा मेरा बाप शहर का काजी है, अब बाकी जगह मुझ पे ही रहे, मैं पढ़ इसलिए रहा हूं ताकि बाप के इंतकाल होने के बाद कोई दूसरा काजी ना बने, मैं ही काजी बन जाऊं। अल्लाह अकबर। निजामुल मुल्क बादशाह ने सोचा यार ये तो दुनिया कमाने के लिए पढ़ रहे, आगे चलो। एक बच्चा और मिला, बेटा आप पढ़ के क्या करोगे? कहा मेरा बाप मुंसिफ है, उसकी जगह मैं ले लूं इसलिए पढ़ रहा हूं। सबने अपने अपने काम बता दिए। निजामुल मुल्क बादशाह को गुस्सा आ गया और कहा मदरसे में ताला लगा दो, मुझे ऐसा मदरसा नहीं चलाना जिसमें दुनियादारी हासिल करने के लिए बच्चे तालीम हासिल कर रहे हो, बंद कर दो ये मदरसा। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा ना, जब निजामुल मुल्क बादशाह गुजरने लगे तो बिल्कुल दरवाजे के करीब एक छोटा सा बच्चा नीचे को सर झुकाए पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। वजीर ने कहा हुजूर इससे भी पूछ लो। कहा किसी से नहीं पूछना, जितनों से पूछा सबने दुनियादारी का तज़किरा किया है, इससे क्या पूछूं? कहा हुजूर पूछ तो ले। जब उस बच्चे को सलाम किया ना, उस बच्चे ने कहा आपको पता नहीं कुरान पढ़ते वक्त सलाम करना मना है। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते वक्त सलाम करना मना है। बादशाह के दिमाग के फ्यूज उड़ गए, यार ये बच्चा कैसा? कहा चलो हमारी गलती हो गई, मगर बेटा एक बात का जवाब तो दे दो। बच्चे ने कहा ये वक्त बात का जवाब देने का नहीं, ये वक्त कुरान की तिलावत करने का है। सुभान अल्लाह। कहा बेटा रुको तो सही, एक बात का जवाब दे दो, मैं चला जाऊंगा। तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं? कहा कौन है आप? कहा वक्त का बादशाह। बोले मुस्तफा के गुलाम वक्त के बादशाहों की टेंशन नहीं लेते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। छोटा सा बच्चा है। बादशाह ने कहा बेटा एक बात का जवाब दे दो, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो उस बच्चे ने बताया क्या जवाब दिया? ए बादशाह तुझे पता नहीं अल्लाह क्या है, रसूलुल्लाह का मकाम क्या है? मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि मुझे मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनना है। गुलामी मुस्तफा मदरसे में हासिल होती है। सुभान अल्लाह। मैं सच्चा मुसलमान बनना चाहता हूं। जब इतना कहा, धक्का मोड़ के सुन्नी मुसलमानों, जब इतना कहा, और आपको बता दूं ये
बच्चा कौन है? इसी बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद गजाली है। सुभान अल्लाह, इसी बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद गजाली है। बादशाह निजामुल मुल्क ने कहा, ए मेरे वजीरों, ये फरमान लिख लो, मुझे 999 बच्चे दुनियादारी हासिल करने के लिए पढ़ रहे हो, मुझसे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1000 बच्चों में ऐसा वफादार मुस्तफा ज़ेरे तालीम है तो मेरा जलसा सजाना, मेरा मदरसा चलाना, मेरा ताउन करना, मेरी जेब खास से खर्च होना अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, बच्चों की शरारत देखे, छोटे छोटे बच्चे जो मदरसे के तलबा होते हैं, उनकी थोड़ी सी घटिया हरकत देखे आप उलमा को निशाना मत बनाया करो। ये समझ लिया करो, ये बच्चे दीन मुस्तफ़ा सीखने के लिए मदरसे में आए हैं, तो शैतान भी इनका पीछा ज्यादा कर रहा है। अल्लाह अकबर। हम सबको रब्बुल आलमीन ये तौफीक दे कि हम मदरसों से मोहब्बत करने वाले बन जाए, मदरसों से मोहब्बत करने वाले। और मदरसों से मोहब्बत नहीं, मदरसों से जो फारिग होते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो मुआविनीन हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, उनसे भी मोहब्बत करने वाले बन जाएं। और आखिर में नबी का फरमान सुना दूं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी ने फरमाया, धक्का मोड़ के सुन्नी मुसलमानों, तुम मुझे अच्छा कहो, हो सकता है मैं सबकी नजर में अच्छा ना हूं, किसी की नजर में अच्छा हूं। मौलाना तनवीरुल कादरी साहब क़िबला पूरे हिंदुस्तान की नजर में अच्छे हों, मगर कुछ ऐसे बंदे भी होंगे कि किसी की नजर में अच्छे ना होंगे। सब उलमा सबकी नजर में अच्छे नहीं हो सकते। मगर एक बात बताओ, जो मुस्तफा की नजर में अच्छा हो वो किसी की नजर में बुरा हो सकता है? बोलो, अरे बोलो। जो मुस्तफा की नजर में अच्छा हो वो किसी की नजर में बुरा नहीं हो सकता। मेरे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में जो कुरान पढ़ते हैं और दूसरों को कुरान पढ़ाते हैं वो तुम में बेहतरीन है। सुभान अल्लाह। अच्छे हैं तुम में वो जो कुरान पढ़ते हैं और दूसरों को कुरान पढ़ाते हैं। बहरहाल वक्त की क़िल्लत दामनगीर है, इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो आगे की गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आज ईमानदारी से वक्त हाजिर दौरे हाजिरा के एतबार से एक जुमला और कह दूं, ईमानदारी से बताओ, मुसलमानों की जो इज्जत होनी चाहिए वो इज्जत है? अब बोलो यार, जो इज्जत होनी चाहिए वो इज्जत है हमारी और आपकी? बोलो। हर जगह मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जुल्म का निशाना हम बनाए जा रहे हैं। तुम कहते हो कि जालिम जुल्म कर रहे हैं, बेशक उनका जुल्म अपनी जगह है, मगर कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। अरे बोलो, कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। मैं जर्रे नाचीज हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ। कारी आबिद अली साहब क़िबला उस्तादुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नाजिम रजा साहब मंजरी, अल्लामा मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी, खतीबे अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए माशाअल्लाह। ये हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरस निज़ामी के बेहतरीन साथी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना नाजिम रज़ा मंजरी साहब क़िबला रौनक़ स्टेज हो चुके हैं। हज़रत का चेहरा जितना नूरानी है उतना बयान भी माशाअल्लाह नूरानी होता है। अल्लाह का बड़ा फज़ल करम है। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का नूरानी इरफानी खिताब सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ आखिर में ये अर्ज़ कर रहा था, ईमान वालों, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह माफ़ फरमाए, इज़्ज़त हमारी नहीं, सरबत हमारी नहीं, हुकूमत हमारी नहीं, गलबा हमारा नहीं। लोग कहते हैं जालिम जुल्म का निशाना बना रहे हैं, बेशक उनका जुल्म अपनी जगह है, हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, मगर कहीं ना कहीं कमी हमारी भी बहुत है। हजरत मौलाना कारी आबिद अली साहब क़िबला, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको कभी मौका दे दे और ये मेरी झोंपड़ी पे पहुंच जाए ना, मिसाल देके आयत का मफहूम आपके सामने रखा हूं, उसके बाद तकरीर खत्म। अगर हजरत मेरे घर पहुंच जाए, मेरी झोंपड़ी पे, और अल्लाह माफ फरमाए दरवाजा खटखटाए ना मेरे घर जाके और अंदर से आवाज आए, कौन? हजरत फरमाए आबिद रजा आबिद अली, तो फौरन घर से आवाज आएगी मेरे नाम लेके कि वो घर पे नहीं है। हजरत आ जाएंगे। आज या आज के बाद कभी मेरी मुलाकात मौलाना कारी आबिद अली साहब क़िबला से हो तो कारी आबिद अली साहब कहेंगे, सुलेमान रजा बरकाती, हम तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारे घर को ने पानी तक की बात नहीं की, बैठने तक की बात नहीं की, चाय की बात नहीं की। मैंने कहा हजरत मेरे घर का मामूल ये नहीं, बेशक मैं अच्छा सा नाश्ता नहीं करा सकता, मगर पानी तो आपको पिला ही सकता हूँ ना, मेरे घर के आपसे बैठने को तो कह ही सकते हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहूँगा हजरत ये बताओ, आप मेरी बस्ती में गए थे, मेरी झोंपड़ी पे
पे गए थे, मेरे घर के अंदर गए थे, कहा नहीं, दरवाजा खटखटा के वापस आ गए थे। मैंने हजरत माजरत के साथ, आप घर के अंदर जाते पानी ना मिलता तब कहते, घर के अंदर जाते बैठने को ना कहा जाता तब कहते अल्लाह को। पर यही बात अल्लाह फरमाता ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हम नमाजों में दाखिल हुए नहीं, मदरसों में आए नहीं, हम कुरान की तालीम के ज़ेरे साया आए नहीं और कहते हैं इज्जत नहीं है, वकार नहीं है, अजमत नहीं है, बुलंदी नहीं है। मुसलमानों इस्लाम के दायरे में आ जाओ, तुम अल्लाह के घरों में आ जाओ। इज्जत ना मिले फिर कहना, वकार ना मिले फिर कहना, बुलंदी ना मिले फिर कहना। अगर इस्लाम में दाखिल हो जाओगे तो इंशाअल्लाह इज्जत भी हमारी होगी, अजमत भी हमारी होगी और हुकूमत भी हमारी होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कसरन सहवन गलती हो हुजूर के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।